साइटोस्केलेटन पढ़ रहे हैं तो साइटोस्केलेटन जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, साइटो मतलब होता है सेल और स्केलेटन मतलब होता है कि स्केलेटन मतलब जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है, स्केलेटन क्या काम करता है, वो क्या करता है कि हमारी बॉडी को शेप देता है प्रॉपर, वैसे ही साइटोस्केलेटन भी क्या होता है, प्रॉपर शेप देता है एक सेल को। तो अब हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि होता क्या है। तो ये क्या है, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म कलेक्टिवली रिफर्ड टू एज साइटोस्केलेटन। तो ये क्या होता है, नेटवर्क होते हैं फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स के। तो अब इस साइटोस्केलेटन के अंदर सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ प्रोटोफिलामेंट्स। प्रोटोफिलामेंट मतलब कि जो प्रोटो मतलब पुराना होता है, वैसे तो प्रिमिटिव होता है। तो ये क्या होते हैं, प्रोटोफिलामेंट्स के बने होते हैं, इज मेड ऑफ अ रो ऑफ ग्लोब्यूलर सब यूनिट्स। उसमें ग्लोब्यूलर सब यूनिट्स जो होती हैं वो क्या होती हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। फॉर्म्ड ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। अब एक क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो कौन से प्रोटीन से बने हुए होते हैं, तो ये आपका आंसर ये है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। तो ये क्या होते हैं, अल्फा एंड बीटा ट्यूब्यूलिन अरेंज्ड इन हेलिकल मैनर फॉर अल्फा एंड बीटा डाइमर और हेटेरोडाइमर। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स में क्या होते हैं, दो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसको समझो आप, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। अब ये किस फॉर्म में अरेंज है, ये हेलिकल फॉर्म में अरेंज है, इस तरीके से अरेंज है ये। ठीक है, तो इस तरीके से ये अरेंज हुए होते हैं। तो ये क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले एक पॉइंट है जो मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा, ये क्वेश्चन भी बनता है कि कोल्चिसाइन का क्या फंक्शन होता है। तो ये क्या करता है ना, ये इनहिबिट करता है माइक्रोट्यूब्यूल्स की असेंबली को बाय टाइटली बाइंडिंग विद ट्यूब्यूलिन सब यूनिट्स। तो इसका ना फार्मास्यूटिकल्स में और लैब्स वगैरह में बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है। एक सेल को मतलब उसका बिना साइटोप्लाज्म के डिवाइड हुए उस सेल का क्या कराना, उसकी पॉलीप्लॉइडी कराना। तो ये कोल्चिसाइन का फंक्शन होता है। तो ये सेल को टूटने क्यों नहीं देती, उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि उसमें क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स के असेंबली नहीं हो पाती है, वो क्या करती है, टाइटली बाइंड कर जाती है उनकी सब यूनिट से। तो क्रोमोसोम क्या होता है, डबल हो जाता है। तो ये है। उसके बाद है माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम अ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनल्स। अब ये क्या करती है, एक ट्रैक फॉर्म करती है माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनल्स के ट्रांसपोर्ट में। वो ऑर्गेनल्स क्या क्या होते हैं, लाइसोसोम्स, वेसिकल। ये किससे बनते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बनते हैं। जिससे जो पहली वाली वीडियो अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैंने उसमें पूरा इंडो सिस्टम पढ़ाया हुआ है, उसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब है। तो वो ये लाइसोसोम वेसिकल्स ये सब कैसे बनते हैं, ये सब उसमें है, तो आप वो देख लेना, मैं लिंक डाल दूंगी उसका डिस्क्रिप्शन पे। तो ये है। उसके बाद माइट्रोकॉन्ड्रिया माइक्रोमोलिक्यूल्स इन द सेल बाय डेवलपिंग माइक्रो सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, माइक्रो सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, किसी भी सेल में। और वहाँ पे क्या होता है ना, इन जो लाइसोसोम वेसिकल माइट्रोकॉन्ड्रिया होते हैं, इनके क्या होता है, इनका होता है ट्रांसपोर्टेशन एक सेल से दूसरे सेल में या विद इन द सेल। अब हम माइक्रोफिलामेंट्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, माइक्रोफिलामेंट्स। तो माइक्रोफिलामेंट्स क्या होते हैं, ये भी साइटोस्केलेटन का पार्ट है। तो माइक्रोफिलामेंट्स आर मोस्ट प्रोमिनेंट इन मसल सेल्स टर्म्ड एज मायोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट्स क्या होता है, ये होता है अनब्रांच्ड, रॉड लाइक एंड सॉलिड। तो ये इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है अनब्रांच्ड, मतलब कि ये ब्रांच्ड नहीं होते हैं। ये क्या होता है, रॉड शेप, सॉलिड, रिजिड, मतलब ये अनब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद है दे आर कंपोज ऑफ मेनली एक्टिन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, लिटिल मायोसिन। अब एक्टिन एक प्रोटीन होता है, मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन ये दोनों क्या होता है, हमारी मसल्स में प्रेजेंट होते हैं, हमारे मसल के कॉन्ट्रैक्शन में, उसके रिलैक्सेशन में इनका फंक्शन होता है। तो माइक्रोफिलामेंट बेसिकली कौन से उनको इंक्लूड करता है, प्रोटीन को, एक्टिन और मायोसिन। इससे पहले हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स पढ़ा था। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स में हमने क्या पढ़ा था, कौन से प्रोटीन होते हैं, अल्फा और बीटा जो डाइमर्स होते हैं वो बनाते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद माइक्रोफिलामेंट्स क्या होते हैं, इनको हम यूजुअली एक्टिन फिलामेंट्स भी कहते हैं। और जो मायोफिलामेंट होते हैं ये क्या करते हैं, ये करते हैं कॉन्ट्रैक्शन उस मसल का। अब हमारा वो हो गया। अब हम बात कर रहे हैं सेंट्रोसोम्स की। तो सबसे पहले सेंट्रोसोम्स क्या हैं ये हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि इनको डिस्कवर किसने किया है। तो बेंडेन और टी बोवरी ने इसको डिस्कवर किया है। तो सेंट्रोसोम होते हैं वो क्या करते हैं, दो सेट्स के होते हैं सेंट्रियोल्स के। इट कंसिस्ट ऑफ टू सेट्स ऑफ सेंट्रियोल्स। टू सेंट्रियोल्स ऑफ ईच सेट आर नोन एज डिप्लोसोम। तो जो दो सेट होता है सेंट्रियोल का उसको हम डिप्लोसोम कहते हैं।
जो डिप्लोसोम होता है वो कहाँ लाई करता है, वो लाई करता है एक स्मॉल मास में जो कि क्लियर साइटोप्लाज्म होता है, और वो जो साइटोप्लाज्म होता है वो लेक करता है कोई भी सेल ऑर्गेनल्स, मतलब उसमें कोई भी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होंगे वो क्लियर साइटोप्लाज्म में, ठीक है। इट इज टर्म्ड एज सेंट्रियोस्फेयर और काइनोप्लाज्म और साइटोसेंट्रम। तो इसको ये नाम बोलते हैं जिसमें क्या है, ये डिप्लोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। तो डिप्लोसोम कहाँ पे प्रेजेंट है, ये अगर क्वेश्चन आएगा तो आपके पास आंसर क्या है, सेंट्रोस्फेयर, काइनोप्लाज्म और साइटोसेंट्रम। उसके बाद नेक्स्ट है, दे आर सराउंडेड बाय एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटीरियल। तो ये जो क्या होते हैं, डिप्लोसोम्स होते हैं, ये सराउंड होते हैं एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल के। अब जो जैसे मैंने बताया कि डिप्लोसोम प्रेजेंट कहाँ पे हैं, उस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं जिसको हम क्या कहते हैं, काइनोप्लाज्म कहते हैं। तो जो उसकी सराउंडिंग होती है वो क्या होती है, एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। उसके बाद जो सेंट्रियोल्स होते हैं हैव ऑर्गेनाइजेशन लाइक द कार्ट व्हील। अब ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं इनकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है, अब यहाँ पे तो हमने बोल दिया कि जो सेंट्रोसोम होते हैं ये कंसिस्ट होते हैं 2 सेट्स ऑफ सेंट्रियोल्स के। अब सेंट्रियोल्स होते क्या हैं, सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनकी किसकी तरह होती है, कार्ट व्हील की तरह क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो ये क्या है, द सेंट्रल पार्ट ऑफ प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ सेंट्रियोल इज ऑल्सो प्रोटीनिशियस एंड कॉल्ड हब। तो जो सेंटर पार्ट होता है सेंट्रियोल का, मतलब जैसे ये सेंट्रियोल है, इसका जो सेंटर पार्ट होगा उसको वो प्रोटीनिशियस होता है और उसको हम हब कहते हैं, विच इज कनेक्टेड विथ ट्रिब्यूल्स ऑफ पेरीफेरल ट्रिब्यूल्स बाय रेडियल स्पोक्स मेड ऑफ प्रोटीन। अब ये किससे कनेक्ट है, ये पेरीफेरल ट्रिपलेट से कनेक्टेड होता है रेडियल स्पोक्स के से, जो कि क्या होते हैं, प्रोटीनिशियस होते हैं। उसके बाद जो इनका पैटर्न होता है वो क्या होता है, 9+0 पैटर्न होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का इस सेंट्रियोल में। अब जो सेंट्रियोल होते हैं वो बने किसकी यूनिट से हैं, माइक्रोट्यूब्यूल की यूनिट से बने। अब उसके बाद क्या है, मेस्यूलस हेल्प इन द असेंबली ऑफ न्यू सेंट्रियोल्स इन G2 फेस ऑफ इंटरफेस। ये मैंने एक लाइन डाल दी है ऐसे ही, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। जो अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये बनेगा कि जो न्यू सेंट्रियोल्स होते हैं वो कौन सी फेज में बनते हैं सेल की। तो यहाँ पे क्या होगा, G2 फेज इंटरफेस का, और ये क्वेश्चन होगा कि जो न्यू सेंट्रियोल्स होते हैं उनकी असेंबली में कौन हेल्प करता है, तो उसका आंसर होगा आपका मेस्यूलस। तो अब ये जो टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 9×3 यानी कि 27 इनका अरेंजमेंट होता है, और जो टोटल प्रोटोफिलामेंट होते हैं वो कितने होते हैं, 297। अब ये मैंने उसकी कंपोजिशन लिखी है, अगर मैं इसमें डायग्राम्स इंक्लूड नहीं कर सकती कॉपीराइट इशू की वजह से, लेकिन अगर जब आप इसका डायग्राम देखोगे, या मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसके बाद वाली वीडियो में डाल दूँ इसका डायग्राम, बट ये क्या है, मैंने पूरा इसको लिख दिया है कि इस तरीके से जो अरेंजमेंट होती है प्रोटोफिलामेंट्स की वो ये है। तो इसका ये बेसिकली याद रखना है कि 297 प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं किसमें, सेंट्रियोल्स में। अब जो इसका ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है वो कौन सा एंजाइम कंटेन करता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका क्या है, ATPase एंजाइम। उसके बाद जो बेसल बॉडी होती हैं वो अरेंज होती हैं 9+0 अरेंजमेंट में। अब ये बेसल बॉडीज जो है ये नया एक क्या है, साइटोस्केलेटन है। और सीलिया और फ्लैजिला को भी हम इसी के अंदर पढ़ते हैं। तो अब जो सीलिया और फ्लैजिला होता है ना, ये कहाँ पे प्रेजेंट, जैसे हमने मैंने यूग्लिना जैसे पढ़ाया होगा, तो यूग्लिना में जो सीलिया और फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें सीलिया और फ्लैजिला क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो अब इससे पहले वाली जो कोर होती है सीलिया और फ्लैजिला की, उसको हम एक्सोनीमा कहते हैं। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं वो अरेंज किस में होती हैं, 9+2 पैटर्न में अरेंज होती हैं। जो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स होते हैं वो कनेक्ट होते हैं बाय ब्रिज एंड इज ऑल्सो इंक्लोज बाय सेंट्रल शीट विच इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच पेरिफेरल डब्ल्यूज बाय रेडियल स्पोक। अब जो इंटरडबलेट लिंक्स होते हैं आर मेड ऑफ नियासिन प्रोटीन। इसको हम बैक्टीरियल फ्लैजिलाइन इज मेड अप ऑफ फ्लैजिलाइन प्रोटीन। जो बैक्टीरिया में फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं वो किससे बने होते हैं, फ्लैजिलियन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। और ये क्या है, नियासिन प्रोटीन। ओके, उसके बाद सीलिया और फ्लैजिला में टोटल प्रोटोफिलामेंट कितने होते हैं, 233, और इससे पहले सेंट्रियोल्स में कितने थे, 297। तो ये याद रखना